बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं बना रही हूँ मटर निहारी। ठीक है? मटर निहारी को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही लंबे प्रोसेस वाली डिश है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज चलते हैं ये कन्फ्यूज़ दूर करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं मसाले। यहाँ पे सौंफ है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, जायफल, जावित्री और बादियान के फूल हैं, तेज़पात है, थोड़ी-सी दालचीनी, सब्ज़ इलायची या काली मिर्च है, लौंग है और इसको मैं बाकी की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसको लिख दूँगी। नमक, हल्दी और लाल मिर्चें हैं। ठीक है? यहाँ पे मैंने लिया है सौंठ का पाउडर। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के है। ठीक है? और यहाँ पे जो दूसरा है वो बाउल के अंदर है वो है अदरक और लहसुन की पेस्ट। सौंठ के पाउडर को मैंने छलनी में से गुज़ार लिया था ताकि इसके अंदर जो जड़ी-बूटी सी होती है, जड़ें सी होती हैं, वो रिमूव हो जाए। ठीक है? उससे अगर आप इसको छानेंगे नहीं तो ये ग्रेवी के अंदर बहुत ही अजीब-सी लुक देती है। ये तमाम मसालों को भी जब मैं ग्राइंड करूँगी तब भी मैं इनको एक दफ़ा ज़रूर छानूँगी ताकि ये बिल्कुल ही पाउडरी फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे मटन मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा है, जिसके अंदर ये मछली की बोटी भी है और हड्डी वाली बोटी, ये मिक्स गोश्त है। ठीक है? बिल्कुल मछली का या बड़ी-बड़ी बोटियाँ ख़ास तौर पे निहारी के लिए यूज़ होती हैं, तो आप चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है? यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ कप ऑयल के अंदर, घी के अंदर मैंने अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है मैंने वो शामिल कर दी है। इस स्टेज के ऊपर बाज़ दो थोड़ा-सा मीडियम साइज़ का प्याज भी शामिल करते हैं, जबकि प्याज मेरे ख़्याल में इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जब हम आटे की जो पेस्ट डालते हैं उसके अंदर उससे बहुत ही थिकनेस आ जाती है, इसलिए प्याज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बाज़ रेसिपीज़ के अंदर तो लहसुन भी नहीं डालते, जबकि अदरक और लहसुन एक अच्छा फ्लेवर देते हैं। निहारी के ऊपर मेरी रिसर्च अच्छी खासी हो चुकी है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही मुश्किल सी डिश समझती थी, इसीलिए मैंने इसको तकरीबन हर तरीके से और मटन के अंदर और बीफ के अंदर, चिकन के अंदर इतने तरीके से बनाया है कि मुझे ये बिल्कुल ही आसान सी लगने लग गई है। बिल्कुल ही बेज़र सी रेसिपी है, इतनी ये कोई मुश्किल नहीं है। जी, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के अंदर ये मटन डाल के तो इसको हल्का सा मैंने इसको टोस्ट कर लेना है, ऊपर नीचे कर लेना है और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी डाल के तो अपने मसालों को ग्राइंड करने की तरफ चले जाऊँगी। सिर्फ़ थोड़ा-सा मैंने अदरक और लहसुन के अंदर इसको भूना है, सिर्फ़ 1 या 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? लेकिन इसको मैंने इस स्टेज के ऊपर एज़ इट इज़ नहीं छोड़ना। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा-सा शामिल करूँगी पानी। जिस बर्तन के अंदर मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ली थी, उसी के अंदर मैं थोड़ा-सा पानी शामिल करके तो यहाँ पे मैं मटन के अंदर डाल दूँगी, ताकि जो अदरक और लहसुन है, वो नीचे ना लगे। बस इतना सा, और उतनी देर में मैं अपने जो मसाले हैं निहारी के, वो ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है? ये देखिए, अब ये इस पानी डालने से ये होगा कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। अब आए अपने मसालों को पीसने की तरफ। यहाँ पे मैं तमाम मसाला जो मैंने आपको बताया था, 3 खाने के चम्मच सौंफ है, दूसरे नंबर पे आता है ज़ीरा, वो 2 खाने के चम्मच है, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच है। आप कोशिश करें कि सूखा धनिया और साबुत ज़ीरा ये साबुत शक्ल में लें, पिसे हुए नहीं, क्योंकि जब आप इसको ताज़ा ग्राइंड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। इसके अंदर 1 टुकड़ा जायफल का है, जायफल को आप चाहें तो आधा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी तेज़ होता है। छोटा-सा पीस उसका जावित्री का है, दालचीनी है तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स है उसकी छोटी-छोटी सी, 1 टुकड़ा 1 बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची 3 से 4 थी, और ये बाकी का जितना भी है स्पाइसेस है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख दूँगी। यहाँ पे मैं अब जो मसाले ग्राइंड किए हैं, इनको मैं एक दफ़ा छन्नी से ज़रूर छानूँगी, क्योंकि अगर मसाले को मोटे रह जाते हैं या थोड़े से, तो वो अच्छा-सा फ्लेवर नहीं देते हैं। बल्कि वहाँ पे टेस्ट जो है, फ्लेवर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है, क्योंकि जायफल और जावित्री और सौंठ ये बहुत ही तेज़ फ्लेवर की होती हैं। जी, ये मैंने छलनी से छान के तो दोबारा से इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन फिर भी जब मैं इसको छानूँगी और जो मटीरियल रह जाएगा उसको मैं, जो बाकी हम रेगुलर गरम मसाला यूज़ करते हैं, उसके अंदर मैं उस डिब्बी में डाल दूँगी, जिससे ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा।
यहाँ पे मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सौंठ का पाउडर ये शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है। सौंठ का पाउडर जो मैंने लिया है वो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के दिया है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर सौंफ डलती है, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है ज़ीरा और तीसरे नंबर पे आती है सौंठ का पाउडर और उसके बाद जायफल, जावित्री और बाकी के मसाले। इन मसालों की वजह से ही इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही रिच और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसका अरोमा जब ये पक रही होती है तो आप देखें या इसको ट्राई करें तो इसका पूरे घर में एक अलग से ही खुशबू होती है जो कि बहुत ही खूब मज़े की होती है। इसकी खुशबू से ही पता चलता है कि निहारी बन रही है घर में। जी, यहाँ पे मैंने तमाम पिसे हुए मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी समेत और सौंठ के पाउडर समेत मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच चलाएँ ताकि सारा मसाला एक जगह पे ना रहे और मिक्स होके बोटियों के ऊपर आ जाए। जिस बाउल के अंदर मैंने गोश्त लिया था वो अच्छा खासा बड़ा था। उसको मैंने भर लिया है पानी के साथ। एक पूरा बाउल भर के और हाफ उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है क्योंकि मटन को गलने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप चाहे तो इसको दम पे भी पका सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह प्रेशर कुकर के अंदर भी पका सकते हैं। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है या कोई भी लिमिटेशन नहीं है आप कैसे करें। ये बिल्कुल अपनी चू है कि आप जैसा चाहें वैसे पका सकते हैं। ये पानी नली निहारी के अंदर फ़र्क ये होता है कि जो पानी सादा पानी मैंने शामिल किया, आप नलियों की अलग से यख़नी निकालेंगे जिसके अंदर नमक, साबुत काली मिर्च और लहसुन का 2-4 जवे डाल के और प्याज का छोटा-सा टुकड़ा डाल के, तो आप उसको उसकी यख़नी निकालेंगे और पानी की जगह पे आप उसकी यख़नी यूज़ करेंगे और सर्विंग के टाइम पे आप नली को इसके अंदर शामिल कर देंगे, निहारी के अंदर। ये नली निहारी हो जाती है, लेकिन नली निहारी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ही रिच हो जाता है। मटन के साथ निहारी और मसालों का जो होता है वो भी बहुत ही रिच होता है, लेकिन नली के साथ इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और रूबन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आप चाहते हैं गूदे के साथ नली को खाना, तो ये टोटली अप टू यू है। अब जैसे चाहें। यहाँ पे मैंने रोगन जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर से अलग कर लिया है ताकि जब मैं इसके अंदर आटे की पेस्ट शामिल करूँ तो ये बिल्कुल भी घुल ना जाए। दम लगाने से घी ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि रोगन को थोड़ा-सा निकाल लें। ये निकाला हुआ रोगन या तो सर्विंग के टाइम पे साथ रखा जाता है या फिर इसको आटा डालने के बाद अनादा से दम डाल के तो दम लगा दिया जाता है। ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटे की बजाय कॉर्नफ्लोर। अक्सर और बेशतर लोग इसके अंदर आटा इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो मैंने निहारी के ऊपर रिसर्च किया और जो मैंने फ्लेवर इसके ऊपर टेस्ट किया है तो कॉर्नफ्लोर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसके अंदर आटे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन भुना हुआ आटा इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं देता है। आप सिंपल आटे को भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आटा जो है वो ख़ास तौर पे कुन्ना गोश्त के अंदर इस्तेमाल होता है। निहारी के अंदर कॉर्नफ्लोर ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा मैंने बनना मिक्सचर बनाया है, बहुत ही कम आई थिंक 1 एंड हाफ जो खाने का चम्मच है वो लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर का और बस वही मैंने डाला है। भर-भर के आटा या कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ठंडी होने पे ये निहारी जो है वो मज़ीद ठीक हो जाती है। ठीक है, अब मैंने बाकी का जो कॉर्नफ्लोर बचा वो भी इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे मैं ये डाल के थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊँगी। ये देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना ये गाढ़ा हो चुका है, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर भी करूँगी और इसको पकाऊँगी भी और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ये जो बाहर निकाला हुआ एक्स्ट्रा निकाला हुआ रोगन था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें इस स्टेज के ऊपर, ठीक है? ताकि जो हमारा रोगन है, जो घी है, वो ऊपर-ऊपर रहे और बिल्कुल आटे या कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे तकरीबन निहारी डन है, लेकिन इसको दम लगाया जाता है। दम के अंदर क्या होता है कि इसका एक तो फ्लेवर बाहर निकलता है और दूसरा घी भी। जी तो गाइस यहाँ पे तकरीबन निहारी मेरी डन हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको दम लगाया है। फाइनल तौर पे इसके ऊपर गरम मसाला शामिल करें और जितनी भी इसके लवाजमत है वो इसके बाद इसके साथ हम साथ में रखेंगे जिसमें जिसमें लेमन और हरी मिर्ची और अदरक होता है, ठीक है? वो इसके साथ में अलग से सर्व किया जाता है। ये है मेरी निहारी की फाइनल लुक।
जी तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी निहारी? ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी है और आपकी कन्फ्यूजन निहारी के बारे में दूर हुई है कि नहीं।